आम आदमी पार्टी के अनुराग ढाढा आज यहाँ पर पहुंचे हैं नारनौल के अंदर, और अभी इनसे बात करने की कोशिश कर किस तरह से ये पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और क्या इनकी रणनीति है। सर, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। आज आप नारनौल आए हैं और आपकी क्या योजनाएं हैं ब्लॉक स्तर पर, जिस तरह से आप पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे थे? देखिए, आज आए हैं यहाँ पे, मैं 3-4 विधानसभाओं का आज मैंने दौरा किया और कार्यकर्ताओं से मिला हूँ। मकसद वही है कि अपने संगठन को नेक्स्ट लेयर पे लेके जाना है। डिस्ट्रिक्ट तक का संगठन हमने अनाउंस किया और शायद हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने 1150 लोगों का विशाल संगठन अनाउंस किया। कहीं से कोई आवाज नहीं आई, सबकी सहमति से, सबकी राय से किया और उसके बाद जमीन पे जुट गए लोग काम करने के लिए। अब हम ब्लॉक स्तर का संगठन अनाउंस करने वाले हैं अगले 1 सप्ताह के अंदर, जिसमें एक विधानसभा को 4 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्से पे एक इंचार्ज लगाएंगे, एक ब्लॉक पे। जब वो हमारा संगठन तैयार हो जाएगा, उसके बाद सर्कल लेवल पे संगठन बनाएंगे, यानी हर 5-10 गांव के ऊपर एक इंचार्ज, और फिर गांव स्तर पे हर गांव में 11 सदस्यीय समिति बनाएंगे 7000 गांव के अंदर। इतना मजबूत संगठन बनाएंगे कि जमीन से लेके प्रदेश स्तर तक हमारी नीतियां एक घर तक पहुंचे, ये विरोधियों की जो साजिशें हैं वो चल ना सके, हम लोगों से सीधे जुड़े हुए हों और 2024 में सत्ता परिवर्तन करेंगे इसी संगठन के जरिए। अनुराग जी, आप एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं और अभी आपने देखा होगा कि कांग्रेस है वो भी हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम चला रही है। इनेलो है वो भी पदयात्रा पे अभी चौटाला जी निकले हुए हैं। साथ ही साथ में आप दूसरे बीजेपी की बात करें तो पन्ना प्रमुख की बात करते हैं। तो ये सभी रूटीन की चीजें दिखने रहे, इससे अलग आम आदमी किस तरह से विकल्प के तौर पे देखें आम आदमी? देखिए, विकल्प तो आम आदमी पार्टी ही है, पूरे प्रदेश के अंदर देखें या देश के अंदर देखें, इसके आप ढेरों उदाहरण उठा के देख सकते हैं। आजादी के वक्त से जो पार्टी चली आ रही है, जो कांग्रेस पार्टी चली आ रही है आजादी के वक्त से, उस कांग्रेस पार्टी को नई पार्टी जो 10 साल पहले बनी है उसका मैनिफेस्टो, उसके मुद्दे चुराने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बुरा दिन तो उनके यहाँ आ नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी को हमारे मुद्दे चुराने पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए 1000 रुपए वाली स्कीम जो हमारी है वो लेके आने की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक में बस यात्रा फ्री कर रही कांग्रेस, जो हमारी स्कीम है। राजस्थान में वही कर रहे हैं, बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं हुड्डा साहब पूरे हरियाणा में घूम घूम के। तो मैं तो बार बार ये कहता हूँ हुड्डा साहब को कि 8 साल पहले आप ही मुख्यमंत्री थे और 10 साल तक थे, देना था तो दे देते, एक साइन ही तो लग रहा था। मैंने थोड़ी रोका था, अनुराग ढांडा ने थोड़ी ये कहा था कि हुड्डा साहब साइन मत करना, कर देते साइन, 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाती। अपने समय में देना नहीं था। आज झूठ बोलना है, आज झूठा वादा करना है, क्योंकि उसी वादे के साथ ये भी कहते हैं मेरा आखिरी चुनाव है। अरे जब आखिरी चुनाव है तो हिसाब किससे मांगेंगे 5 साल के बाद? करना तो आपको है नहीं। तो इसलिए लोग अब, अगर लोगों को इन वादों पे, इस विचारधारा से इतना लगाव है कि सारी पार्टियों को फॉलो करना पड़ रहा है, तो फिर लोग ओरिजिनल को वोट देंगे ना, कार्बन कॉपी को क्यों वोट देगा कोई, अगर उन्हें इन्हीं वादों पे वोट देना है तो। इसलिए हमारी विचारधारा मजबूत है, हमारी विचारधारा स्ट्रांग है और उसका मुकाबला इनमें से किसी के साथ नहीं है। ये सारी पार्टियां जमीन से कट चुकी हैं, बीजेपी के पन्ने सड़ चुके हैं। मैं बार बार कहता हूं, इनके पन्ने फाड़ने का काम हमारा युवा जोश ही करेगा। इनके सारे पन्ने फाड़ देंगे बीजेपी के, कुछ दिन देखते जाइए। हिंदुस्तान एक युवा देश है, यहाँ पर युवा जो वोटर है सबसे ज्यादा तादाद है। अभी की राजनीति हरियाणा की और हिंदुस्तान की अगर बात करें तो सभी जो राजनेता जो पहले से स्थापित है उन्होंने अपने बच्चों को आगे लेके आए हैं। तो क्या आम आदमी पार्टी के लिए यूथ का कोई रहेगा वोट देने, टिकट देने में, या इस तरह से नेता इस तरह के चुनाव मद्देनजर रखे हैं, चुनाव के टाइम टिकट दी जाए युवाओं को? देखिए, चुनाव के टाइम टिकट देना तो बहुत दूर की बात है और हम तो जनता से पूछ के टिकट देते हैं। इलाके के लोगों से पूछ लेंगे कि आपको कौन चाहिए आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट, लोग खुद बता देते हैं। वो हमारे लिए सवाल नहीं है। बड़ा प्रश्न ये है कि आपके मुद्दे क्या हैं। हमारे मुद्दे ये हैं कि बच्चों को शिक्षा नहीं दी जा रही। 26 लाख सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में से सिर्फ 8 लाख 12वीं पास करते हैं। 18 लाख बच्चे सिस्टम में गायब हो जाते हैं, नशे की लत में जा रहे हैं, क्राइम में जा रहे हैं। कौन बताएगा? सरकार कैसे जवाब देगी इस बात का? हम उनके मुद्दे उठाएंगे, उनके स्कूलों को बेहतर करेंगे। युवाओं को नौकरी देके वापस छीन ली जाती है, कौन उसका सवाल उठाएगा? हम उठाएंगे, आम आदमी पार्टी उठाएगी। ये नेताओं के बच्चे जो है ना, ये विदेशों में पढ़ के आते हैं, ये जमीन से जुड़े हुए नहीं है। आम आदमी पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता है वो आम आदमी के बीच में से निकल के आता है, इन युवाओं की, इन बच्चों की तकलीफ समझता है, गरीब की तकलीफ समझता है। इसलिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इन बड़े बड़े नेताओं को हराने का जज्बा रखते हैं, उतनी ताकत रखते हैं। हमने पंजाब में भी बड़े स्तंभ गिरा के दिखाए, हमने दिल्ली में भी दिखाए, हरियाणा में भी सूपड़ा साफ होगा इनका। नेता ढूंढने से नहीं मिलेंगे, आम आदमी का राज आएगा। हरियाणा के अंदर अभी रैली होने वाली अमित शाह जी की, उसी को लेकर अभी देखने को मिला है कि आम आदमी कार्यकर्ताओं के ऊपर एक कैलेंडर जो पेश किया जा रहा है कोर्ट के अंदर, कि उनको पाबंद किया जा रहा है कि इस तरह का कोई वायलेंस ना हो। ऐसा क्या कारण मानते हैं कि इस तरह की जो अभी रीति नीति सी चली हो गई कि लास्ट टाइम भी मुख्यमंत्री जी का बयान देखा था आपने किसी पार्टी के अंदर, तो आम आदमी पार्टी को किस पायदान पे मानते हैं और बीजेपी के स्थिति जो माहौल बना है उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये तो खुद सरकार ही बता रही है कि उनको डर किससे है। हम तो नहीं कह रहे, हमने तो नहीं मुख्यमंत्री जी के कान में जाके कहा था कि आप आम आदमी पार्टी का नाम ले दो।
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को देखते ही इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये डरते हैं आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता। हम तो कहते हैं अच्छी बात है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से हर भ्रष्टाचारी को डरना चाहिए। इनका डर ये बताता है कि आम आदमी पार्टी सही रास्ते पे है और हरियाणा के लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है, वरना कोई कारण नहीं था अमित शाह जी को आने से पहले हमें एडवांस FIR करके हमारे लोगों को नजरबंद करना पड़े। कोई कारण नहीं था कि मुख्यमंत्री जी को स्टेज से नाम लेना पड़े, और ये भी नहीं कह रहे बाहर निकालो, ये कह रहे पहले पीटो। तो उनके मन की खुंदक है, उनके मन का गुस्सा है, क्योंकि उनको पता है जमीन पे तो आम आदमी पार्टी है। अब आगे तो इनका राज आना नहीं, कर लेंगे जो अत्याचार करना है। 1 साल और बचा है इनके पास, जितनी ताकत हो। मैं तो खट्टर साहब को बार बार कहता हूँ, कहते हैं कि एक बुजुर्ग पूछ रहे थे हमारे कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे बिजली दे दो। खट्टर साहब बोले नहीं मिलेगी, सिर्फ 8 घंटे ही बिजली मिलेगी। मैं खट्टर साहब को कहता हूँ जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना, जितनी पुलिस हो, जितने अफसर हो, जितना पैसा हो बीजेपी के पास, सारा झोंक देना। बाद में मत कहना कोई कमी रह गई थी। 1 साल के बाद फ्री बिजली भी मिलेगी और 24 घंटे भी बिजली मिलेगी, किसानों को भी और सारे लोगों को। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का राज आ रहा है। आपने देखा होगा, आप अहिरवाल के नारनौल में इस वक्त में खड़े हैं। आपने देखा होगा कि कांग्रेस के टाइम में भी यहाँ से बल्क में भारी तादाद में कांग्रेस को विजयी बनाया था। बीजेपी का जो टाइम आता है, बीजेपी में यही स्थिति होती है। आप इस जो पहले की जो माहौल बना हुआ है उसमें किस तरह से स्टैंड कर पाएंगे? क्या आपकी मेन फोकस रहेगा? जातिवाद से आप अक्सर मना करते हैं कि इस तरह की बात नहीं होती है, तो आप उनमें क्या नई चीज रहेगी? देखिए, अहिरवाल का ये जो इलाका है ये राजनीतिक रूप से बड़ा जागरूक कह सकते हो आप इसको। मैं इस मायने में जागरूक कहता हूँ, वैसे तो पॉलिटिकल पार्टीज ने तो फायदा उठाया लोगों का, आम लोग हैं, शरीफ लोग हैं, लेकिन जागरूक इस मामले में कि इनको पहले भनक लग जाती है कि सरकार किसकी आ रही है, और उसी तरफ जिधर अहिरवाल का वोट पड़ता है उसी तरफ पूरे हरियाणा के अंदर रुख बदलना शुरू हो जाता है। आम आदमी पार्टी का अहिरवाल के अंदर जबरदस्त रुझान है। ऊपर से कोई बड़े नेताओं से डरे, कुछ भी करे, लेकिन अंदर जाके आप गांव गांव में पूछ लीजिए, गांव गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं कि इससे अच्छी नीतियां किसी पार्टी की पहले हुई नहीं। अगर हमारा कोई भला कर सकता है तो आम आदमी पार्टी कर सकती है। मुझे लगता है कि अहिरवाल के जागरूक लोग ही सबसे पहले झंडा उठा करके निकलेंगे जब आंदोलन शुरू होगा, अब से 1-2 महीने बाद। आप हरियाणा में निकले हुए हैं, अभी अंतिम छोर पर हैं। अंतिम सवाल आपसे ये कि आपने क्या मुद्दे जनता की नब्ज में आप देखे, किन चीजों से परेशान है? मेन चीज क्या आपको नहीं है जो कि आपके आम आदमी पार्टी उसमें रिलीफ दे सकती है? देखिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो लोगों की नब्ज है वो यही है कि मुद्दे हमारे यही हैं। हम 75 साल से वोट किस पे कर रहे हैं? बिजली, सड़क, पानी, स्कूली शिक्षा और अस्पताल। इसी पे हम 75 साल से वोट कर रहे हैं और यही नहीं मिला हमको। पहली जो हमारी प्राथमिकता है वो ये सारी चीजें उपलब्ध कराना है हर एक व्यक्ति को, और फ्री में उपलब्ध कराना है, सस्ते में उपलब्ध कराना है, ताकि आम आदमी भी गौरव भरी, स्वाभिमान भरी जिंदगी जी सके। पहला मकसद हमारा ये रहता है। उसके बाद तो समस्याओं का अंबार है हरियाणा के अंदर। 25 साल कांग्रेस ने राज किया, अब 8 साल से भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने लूट के खा लिया। 3 लाख करोड़ का कर्जा है हरियाणा के ऊपर। मैं आज किसानों से बात कर रहा था, कह रहे थे हम ट्यूबवेल का कनेक्शन मांगते हैं, ये कहते हैं सोलर पंप लगवा लो। सोलर पंप लगवाना होता तो मार्केट में जाते, बिजली बोर्ड में जाने की जरूरत तो नहीं थी। इतनी बात इनके समझ नहीं आती। ये पूरी अनपढ़ों की पार्टी इकट्ठी हो गई, पूरी की पूरी ऊपर से नीचे तक। ये उनको कनेक्ट, पंजाब में हमने 1/3 तो रेट कर दिया कनेक्शन का और सारे कनेक्शन दे दिए जितनों ने भी अप्लाई किया था। 24 घंटे बिजली आती है गाँव के अंदर। ऐसा ही हरियाणा के लोगों को भी चाहिए। इन मूलभूत मुद्दों को उठाएंगे। आप प्रॉपर्टी ID के नाम पे लोगों को तड़पाया, राशन कार्ड के नाम लोगों के नाम काट दिए, परिवार पहचान पत्र के नाम पे लोगों को परेशान कर रहे हैं आप बुरी तरह से। आप स्कूल, अस्पताल, सारे मुद्दों पे लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे हमारी प्राथमिकताएं हैं। हम जमीन से लोगों के जो मुद्दे जुड़े हैं उनके ऊपर बात करेंगे, उनके दिलों को जीतेंगे, मत अपने आप मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढाक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं न कहीं आम आदमी की जो समस्याएं हैं उन्हीं को लेकर के मुद्दा बनाया जाएगा हरियाणा के अंदर, और निश्चित तौर पर जो सत्तासीन पार्टी है उनको पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी की जल्द ही हरियाणा में सरकार बनने वाली है। कैमरा पर्सन बुप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, नारनौल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।